Assalamu alaikum, my very dear students of grade 9. Last time we had discussed about the different scientists, Muslim scientists. Okay, the topic which we have to discuss today is about the level of organization. As you all know that the simplest one is called as the atom. Okay, the smallest one which even cannot be further broken down is called as the atom, and different atoms make up the molecule and different molecules make up the macromolecule. ठीक है ना, larger one is called as a macromolecule. Then it can give the cell. When the cells of the same type combines, they form the tissues make up the organ make up the system, and that can result into the formation of a particular or a complete organism. If the organism is made up of or you can say the number of organisms are same, that can make population. एक ही टाइप की जो स्पीशीज़ होती हैं, अगर आप उनका काउंट करते हैं, that makes a population. ठीक है, अगर आप जैसे यहाँ पे एग्जांपल जो है वो लायन की दी गई है कि इसमें सिर्फ लायन की ही एग्जांपल दी गई है, उन्हीं की स्पीशीज़ को कंसिडर किया गया है. दैट इज़ कॉल्ड एज द पॉपुलेशन. Now what is the meaning of community? If more of the number of species are combined, they form the community. यानी एक से ज़्यादा टाइप्स के भी एनिमल जो हैं अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो कम्युनिटी होगी. और अगर इन्वायरमेंट प्लस नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, दोनों चीज़ें जो हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और साथ साथ लिविंग फैक्टर्स जब आपस में मिलती हैं तो वो एक कंप्लीट प्रॉपर इकोसिस्टम बन जाता है. ठीक है ना, उसमें लिविंग चीज़ें भी आ गई, नॉन लिविंग फैक्टर्स भी आ गए, सनलाइट, वाटर, द अर्थ, डिफरेंट गैसेस, दैट मेक अप अ कंप्लीट इकोसिस्टम. और इकोसिस्टम में भी बहुत सारी वैरायटी हो सकती है. डेजर्ट इकोसिस्टम हो सकता है, या फिर वाटर इकोसिस्टम हो सकता है, लैंड इकोसिस्टम हो सकता है, जिसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हों. और चूँकि जब लाइफ जहाँ जहाँ ज़िंदगी का वजूद है, लाइफ मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड एज एन बायोस्फीयर. ठीक है, तो ये बड़े प्रिसाइज फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में आपके इस पीडीएफ में पूरा डिस्क्रिमिनेट किया हुआ है. ठीक है, एटॉमिक लेवल से स्टार्ट हो रहा है. एटॉमिक लेवल यानी नंबर ऑफ एटम्स, और एटम्स को आप समझ सकते हैं कि उसको हम सब ग्रुप्स में किस में डिफाइन कर सकते हैं. एटम्स हैव गॉट न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और जो बेसिक 6 एलिमेंट्स हैं जो हमारे, क्योंकि आपको पता है तकरीबन 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स अब तक जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं, और उसमें से 6 बेसिक या जिसको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं, दैट इज़ द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस. और फिर एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूलर डेवलपमेंट करते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है. Now the next one is the cellular level of organization. The simplest one is called as the cell, और सेल के अंदर उसके मुख्तलिफ सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं. ठीक है, और जो लिक्विड पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज द प्रोटोप्लाज्म. सेल का बेसिक, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एंड व्हेन द सेल्स कंबाइन दे फॉर्म टिश्यूज़. और टेक्सोनॉमिक लेवल पे अगर हम डिस्क्रिमिनेशन करें, या इससे पहले अगर हम यूनिसेलुलर के भी बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, या मल्टी सेलुलर. अच्छा, मल्टी सेलुलर मीन्स मेकअप ऑफ मोर देन वन सेल, एंड यूनिसेलुलर मीन्स मेकअप ऑफ जस्ट वन सेल, लेकिन वो एक सेल जो होता है उसके अंदर भी सारे ऑर्गेनल्स प्रॉपर मौजूद होते हैं. टैक्सोनॉमिक लेवल पे देखें तो अगर आप बात करें किसी भी प्लांट या एनिमल कैटेगरी की, तो सिंपलेस्ट वन इज़ कॉल्ड द स्पीशीज़. स्पीशीज़ का मतलब ये होता है दैट पर्टिकुलर और द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन इंटरब्रीड विद वन अनदर. ठीक है, दैट लाइक द डॉग कैन ओनली इंटरब्रीड विद द डॉग, और द कैट्स कैन इंटरब्रीड विद वन अनदर. ये नहीं है कि डॉग और कैट में हमने इंटरब्रीडिंग करा दी, हॉर्सेस और कैमल्स में इंटरब्रीडिंग हो गई. तो इंटरब्रीडिंग करने वाले वो ऑर्गेनिज्म जो कि इंटरब्रीड कर पाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द स्पीशीज़. और एक से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हों किसी भी लेवल पे तो वो कम्युनिटी बनती है, और एक ही लेवल की स्पीशीज़ को अगर हम कंसिडर करें, दैट मेक्स अ पॉपुलेशन. और ये एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जब आपस में होते हैं तो दैट कैन कॉज द इकोलॉजिकल सिस्टम, एंड मोर एज द लाइफ इज एग्जिस्टिंग इन द अर्थ, दैट इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर लेवल. अच्छा, एज फार एज द यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कंसर्न, यूनिसेलुलर मीन्स नाम से जाहिर हो रहा है. ठीक है, दैट कैन इज जस्ट मेड अप ऑफ वन सेल, और इसकी एग्जांपल आपके पास यहाँ पे गिवन है अमीबा की. ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल. और देयर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वॉल्वॉक्स. इसमें है तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बट मोस्टली दे लिव इन फॉर्म्स ऑफ कॉलोनी, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज द कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन. और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से तो नाम से ज़ाहिर हो रहा है, हम और आप हैं, या इस एग्जाम्पल दी हुई फ्रॉग है, मस्टर्ड है. मस्टर्ड कौन सा प्लांट होता है? ब्रासिका, या फिर इसको सरसों भी कहते हैं. तो ये सब एग्जाम्पल्स किसकी है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की. नाउ वी कम टू द फ्रॉग पोर्शन. फ्रॉग पोर्शन जाहिर सी बात है ये हमारा ज़ूलॉजी पोर्शन में आ रहा होता है.
ठीक है, एंड दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ राना टिग्रीना। राना टिग्रीना इसका जोलॉजिकल नेम है और उसकी डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि मुख्तलिफ ऑर्गन जो हैं वो मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। अगर हम इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की सिर्फ बात करें तो उसमें हमारे माउथ पोर्शन से स्टार्ट हो रहा है, फेरिंक्स, ओसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, क्लोका, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, दीज आर मेकिंग अप द digestive system. While circulatory system is made up of heart, atria, ventricle, aorta, vena cava. Then respiratory system, lungs, trachea, nostrils, जिस तरह से हमारे पास भी होते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, they are making up the respiratory system. Excretory system is made up of kidneys, ureter, urinary bladder. And then reproductive system, ovaries, oviduct, ovisac, nervous system, spinal cord and nerves. This is the digestive system, basically is a digestive system of the frog, but there is no labeling. I will inshallah contact you, or I will inshallah give you the proper label diagram of the digestive system. Amoeba, as you all know, you have already studied in our previous class that it has no particular shape. It has got contractile vacuole for the repulsion or the expulsion of the जो खाना जो हज़म नहीं हुआ होता या अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, दैट विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एंड द फूड वैक्यूल स्टोर्स द फूड मॉलिक्यूल. इट हैज़ गॉट प्रॉपर न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, as it has got no particular locomotive organ, so that it has got pseudopodia for that purpose, and it is an example of unicellular organism. But as far as the volvox is concerned, you can easily see that the simplest one, or the even the single organism is existing which have got flagella for the movement, eye spot for the sensitivity, chloroplast, as it has got the property of the plant so that it can easily manufacture its own food. Contractile vacuole is used for expelling out the unwanted food material, but volvox exist in the form of colonies. ठीक है, तो ये इसकी एग्जाम्पल है colonial formation की. So that is all about for today's lecture, and we have finished the chapter. We have already gone through the review questions as well in the class, and you please try to understand. You can easily conduct. I have given you the lectures, and if you have followed my lecture, then you can easily attempt all these review questions. But if still you find any difficulty regarding in these cases, except there are few of the branches which have not been given, like the immunology. Immunology means this is the branch of the science which deals with the study of the immune system which we have. Different types of immune system, ये defensive mechanisms हैं. अगर हम इनको इस ब्रांच का जिक्र इस टॉपिक में नहीं है, आप हमें अपने तरफ से लिख सकते हैं, ठीक है. तो स्टडी ऑफ द इम्यून डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड एज द इम्यूनोलॉजी. और एंटोमोलॉजी अगर आप 5th नंबर पे देखें, दैट इज़ एन एग्जाम्पल, और इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंसेक्ट्स, अबाउट द इंसेक्ट्स, ठीक है. और बाकी सारी एग्जाम्पल जो हैं, सारी जो डेफिनेशंस हैं वो बुक में मौजूद हैं. और यही कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये बुक में इस PDF में जो दिया है, उसको आप कॉलम करके डिफरेंस बना दीजिएगा. यही चीज़ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में भी उसको हम डिफरेंस कर सकते हैं. Why subject is named as the multi-dimensional subject? Because biology, you know, it is concerned with many branches. फिज़िक्स के साथ भी रिलेटेड है, केमिस्ट्री के साथ भी रिलेटेड है, डिफरेंट और ब्रांचेस के साथ भी है, तो जिसकी वजह से हम इसको मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट कहते हैं. फार्मिंग में कैसे हेल्प करती है? क्योंकि इसी मदद से ही हम मैनकाइंड के लिए नए नए तरीक़े ईजाद कर रहे हैं जिससे हम क्रॉप्स की बेटरमेंट कर सकते हैं. अच्छा, स्मॉल टैक्सोनोमिक लेवल को स्पीशीज़ क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे कैन इंटरप्रीट विद वन अनदर. और पॉपुलेशन क्यों डिफरेंट है कम्युनिटी से? बिकॉज दे आर पॉपुलेशन इज़ जस्ट मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ स्पीशीज़, वाइल कम्युनिटी हैज़ गॉट मोर देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़. और वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का सहारा ले सकते हैं. लेबल डायग्राम मैं आपको इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगी डाइजेस्टिव सिस्टम की. मुस्लिम साइंटिस्ट 3 ही दिए हुए हैं आपकी बुक में, इस PDF में, तो आप तीनों को ही ज़रूर लिखिएगा. और क्या रिलेशनशिप है बायोलॉजी का डिफरेंट साइंसेस का, ये भी ऊपर एक रिलेशनशिप का टॉपिक है जो मैंने डिस्कस किया है क्लास में. और इसके अलावा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप एटॉमिक लेवल से शुरू करके बायो जोग्राफिक लेवल तक जो है वो उसमें गिवन है. तो ये इंशाल्लाह ताला आसानी से आप कर सकते हैं. बट इफ स्टिल यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, यू कैन आस्क मी. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अल्लाह हाफ़िज़.